आपने पाकिस्तान से अपना एलएलबी कंप्लीट कर लिया और आगे आप अपना फर्दर स्टडीज के लिए देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री को आपको आगे फर्दर चूज करना चाहिए। आपकी जो एलएलबी में मार्क्स हैं वो भी 50% है और उसमें आपकी जो गैप है वो भी 10 साल का हो गया है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री आगे आपको फर्दर अकोमोडेट करेगी, इस वीडियो में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान से अपना एलएलबी कंप्लीट कर लिया और आगे वो फर्दर देख रहे हैं कि उनको एलएलएम के लिए कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। तो चाहे वो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, चाहे इंडिया के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, इन सब जो कंट्रीज हैं उनके लिए अगर हम देखते हैं कि कौन सा कंट्री सूटेबल रहता है तो वो यूके रहता है, बिकॉज पाकिस्तान का और यूके का लॉ जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। अब आगे फर्दर अगर आप यूके को देख रहे हो तो यूके में आप आगे जाहिर सी बात है अगर आप एलएलएम करते हो तो आप ये भी देखोगे कि आप वहाँ पर आगे फर्दर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। तो जिस तरीके से हम पाकिस्तान में ये मैं पूरा रूट आपको समझा देती हूँ। जिस तरीके से हम पाकिस्तान में एलएलबी करते हैं, एलएलबी करने के बाद जब हमने प्रैक्टिस करनी होती है उसके लिए हमने एक एग्जाम देना होता है। इसी तरीके से जब आप यूके में जाते हो तो आपको एलएलएम के बाद आपको या एलएलबी के बाद भी आपको एक SQE1 और SQE2 का एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद आप वहाँ पर अपना जो है फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो हो गया SQE1 और SQE2। अब हमने देखना है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि आपको एलएलएम के साथ ये प्रिपरेशन भी इस एग्जाम की करवाए, बिकॉज अगर आप ये एग्जाम नहीं दोगे तो आप फर्दर आगे परस्यू नहीं कर सकते। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एलएलएम तो करवाती हैं लेकिन वो SQE1 और 2 को कवर नहीं करती। हमने वो यूनिवर्सिटी देखनी है जो कि बजट फ्रेंडली भी हो, जो आपका गैप भी कवर करे, जो आपको साथ साथ ये जो आपकी आगे फर्दर आपने एग्जाम देना है उसकी प्रिपरेशन भी करवाए। तो उस ये सारी चीज़ों को जो कवर कर रही है यूनिवर्सिटी वो करिए नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप 600 में आती है। अगर हम बात करें QS लेवल की तो उसमें ये टॉप 600 में आ रही है। तो अगर वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, बिल्डिंग बहुत प्यारी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है और रैंकिंग वाइज भी अच्छी है। अब आगे फर्दर क्या है कि यूनिवर्सिटी आपके आगे गैप को भी कवर कर रही है। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लॉयर्स होते हैं जो कि यहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद फिर उनको कुछ सालों बाद उनको होता है कि अब अच्छा वो आगे फर्दर हायर एजुकेशन के लिए या फर्दर आगे अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए आगे किसी कंट्री को सिलेक्ट करें तो या फिर वो किसी और कंट्री में मूव कर जाएं। तो उसमें फिर ये कि जब उन्होंने यूके जाना है तो उनको ये एग्जाम तो देना पड़ना है। तो सिंपल एलएलएम के साथ ये आपको ये वाली जब आप आगे ये फर्दर आपने एग्जाम देना होगा तो उसको भी ये चीज़ कवर करेगी। अब उसमें आ जाता है कि जब हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं तो कैच क्या है, फीस ज़्यादा होगी। नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी की अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको ज़्यादा मिलती है, लेकिन जिस कोर्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ इस कोर्स की तकरीबन फ़ीस आपको 10,000 के अंदर अंदर मिल जाती है। 9,000 के राउंड अबाउट एग्जैक्ट इस टाइम मेरे सामने आ नहीं रहा इसका जो कोर्स का फीस है, लेकिन ये कि 9,500 के राउंड अबाउट ये आ जाती है। 10,000 से कम है, 9,000 से ज़्यादा है, तो ये इसके अंदर अंदर ये फीस आपकी कवर हो जाती है। अब ये फीस भी है तो फिर स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि अगर ये इतनी कम फीस है तो फिर मे बी इसका जो ओवरऑल इनिशियल डिपॉजिट हो वो सारा ही यहाँ से पे करके जाना हो, तो ये वाला भी कोई चक्कर नहीं है। आपने 6,000 पाउंड्स यहाँ से दे के जाना है, बाकी रिमेनिंग फीस आपने वहाँ जाके देनी है। तो ओवरऑल ये आपको क्या क्या मिल गया, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल गई, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी भी मिल गई, आपको आपकी फीस भी कम मिल गई, आपको इनिशियल डिपॉजिट भी मॉडरेट मिल गया। नॉर्मली इतना ही चल रहा है, 6,000 से 8,000 के अंदर अंदर आपका इनिशियल डिपॉजिट चल रहा है और ओवरऑल फीस भी कम आ रही है। लोकेशन वाइज भी ठीक आ गई यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद अब की अगर हम बात करते हैं बाद में आपको बैंक स्टेटमेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी कम पड़ती है। तो ये सारा चक्कर होता है और एंड में अगेन ये आपको प्रिपरेशन करवाती है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये सारा हो गया नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के बारे में। ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी क्योंकि इस तरह की जब कोई चीज़ आती है तो फिर वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। एक तो फीस कम है, एक जाहिर सी बात है बाकी सारे जो इसके साथ इसके पर्क्स मिल रहे हैं वो हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही है। ये आपको इंटेक जो मिलेगा वो सितंबर 2025 का मिलेगा। अगेन इसमें अगर आपने इसमें एक और चीज़ होती है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी से की है तो उनकी नॉर्मली परसेंटेज कम होती है। तो ये यूनिवर्सिटी आपको 50% के साथ भी अकोमोडेट कर रही है। अगर आपके एलएलबी में 50% है तो ये यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेट करेगी। अगर आपका गैप 10 ईयर्स का है तो भी ये यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है।
तो ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको डिले ना करिएगा। सितंबर 2025 में अब टाइम कोई नहीं रह गया है। स्टूडेंट आते हैं हमारे पास सितंबर 2025 के लिए अप्लाई करना होता है और आते 1 महीने पहले कि मैम अब अप्लाई कर दें, तो वो चक्कर नहीं होता, फिर डेफिनेटली वो डेफर हो रहे होते हैं और फिर इस तरह के कोर्स आपको जनवरी मई में नहीं मिलते। तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी आपको बार बार नहीं मिलनी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।